हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल ई बोले तो इंग्लिश। तो फ्रेंड्स, आज का हमारा टॉपिक है कंडीशनल सेंटेंस, जो कि आपके एयरफोर्स एग्ज़ाम में ईयर के रूप में पूछे जाते हैं और आपके एग्ज़ाम के लिए बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो आज चलिए हम लोग इन्हीं की बात कर लेते हैं। तो सबसे पहले हम लोग बात कर लेते हैं हमारा रूल नंबर फर्स्ट। यदि कोई कंडीशनल सेंटेंस इफ़ से स्टार्ट है और उसके बाद जो हमारा सेंटेंस आ रहा है वो प्रेजेंट इंडेफिनिट में है, तो आप लोग याद रखिए कहीं ना कहीं इफ़ आ रहा है, उसके बाद हमारा सब्जेक्ट आएगा और वो जो सेंटेंस होगा वो हमारा प्रेजेंट इंडेफिनिट में है। और उसके बाद जो हमारा दूसरा सेंटेंस कॉमा लगा के हम लोग बनाएंगे उसमें कहीं ना कहीं सब्जेक्ट आएगा और फिर उसके बाद विल या शैल हमारी हेल्पिंग वर्ब आएगी और वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आएगी। तो आप लोग याद रखिए, अगर कोई हमारा कंडीशनल सेंटेंस इफ़ से स्टार्ट है और पहला सेंटेंस प्रेजेंट इंडेफिनिट में है, तो हमारा दूसरा सेंटेंस जो है वो विल या शैल हेल्पिंग वर्ब लगाकर हम लोग और वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लगाकर बनाएंगे। तो ये हमारा पहला रूल हो गया। तो चलिए इसका एक एग्जांपल देख लेते हैं। इफ़ यू कम हेयर, तो कहीं ना कहीं आप लोग देख रहे होंगे इफ़ आ गया हमारा और फिर आ रहा है सब्जेक्ट और कम आ रहा है, क्योंकि हमने बताया था प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में अगर हमारा सिंगुलर सब्जेक्ट है तो वर्ब में एस या एस लगाते हैं और अगर प्लूरल सब्जेक्ट है तो वर्ब में एस या एस नहीं लगाते। तो कहीं ना कहीं यू हमारा प्लूरल है तो यहाँ पर कम्स नहीं किया है। तो इफ़ यू कम हेयर, फिर हम लोगों ने कॉमा से दूसरा सेंटेंस ऐड किया, आई विल टीच यू। तो इफ़ यू कम हेयर आई विल टीच यू, तो कहीं ना कहीं आपने देखा सब्जेक्ट आया और फिर हमारी हेल्पिंग वर्ब विल आई या सेल आएगी। तो कहीं ना कहीं आई के साथ हम लोगों ने यहाँ पर विल लगाया, क्योंकि डेफिनेट है कि मैं ही पढ़ाऊंगा और टीच यू। तो इस प्रकार हमारा जो रूल नंबर फर्स्ट था कंडीशनल का वो कंप्लीट होता है। और फ्रेंड्स, लास्ट में हम लोग प्रैक्टिस भी करेंगे, तो आप लोगों को टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। तो चलिए, हमारा सेकेंड रूल दे रखा है। यदि कोई कंडीशनल सेंटेंस इफ़ से स्टार्ट हो रहा है और उसके बाद जो हमारा सेंटेंस आ रहा है वो अगर सिंपल पास्ट में है, तो कहीं ना कहीं बात कर लेते हैं सिंपल पास्ट को हम लोग पहचानेंगे कैसे। अगर वर्ब की सेकंड फॉर्म आ रही है, आप लोग याद रखिए वर्ब की सेकंड फॉर्म आ रही तो हमारा सिंपल पास्ट है। डिड आ रही हेल्पिंग वर्ब तो वो हमारी पास्ट है। वॉज या वर्ब में हमारी हेल्पिंग वर्ब आ रही तो वो हमारी सिंपल पास्ट है। और अगर बात करें हैड प्लस नाउन आ रहा है, आप लोग याद रखिए हैड प्लस नाउन आ रहा है तो वो भी हमारा सिंपल पास्ट है। और अभी हम लोग बात करेंगे यहाँ पर वाज आएगा कि वर आएगा, तो उसकी बात अभी हम लोग कर लेंगे। तो आप लोग याद रखिए सिंपल हमारा पास्ट कौन सा होगा, वर्ब की सेकंड फॉर्म या फिर हेल्पिंग वर्ब हमारी डिड आ जाए, फिर उसके बाद कहीं ना कहीं निगेटिव होगा तो डिड नॉट होगा हमारा। फिर हमारी वॉज या वर्ब में सिर्फ एक आएगी और कहीं ना कहीं वो सिंपल पास्ट में होगी। और अगर हैड के साथ नाउन आ रहा है तो हमारी सिंपल पास्ट में होगी। और अगर हैड के साथ थर्ड फॉर्म आती तो हमारा जाता है पास्ट परफेक्ट में, लेकिन हमें सिंपल पास्ट की बात करनी तो वहाँ पर हैड के साथ नाउन आएगा। और इसके बाद जो हमारा दूसरा सेंटेंस कॉमा लगा के बनाएंगे तो कहीं ना कहीं उसमें सब्जेक्ट होगा और कहीं ना कहीं हमारा उसके बाद आएगी वुड हेल्पिंग वर्ब आएगी। तो आप लोग याद रखिए सब्जेक्ट या फिर वुड हेल्पिंग वर्ब, फिर हमारी वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। तो ये हमारा इसका रूल हो जाएगा। यदि कोई सेंटेंस इफ से स्टार्ट है और उसका जो सेंटेंस है पहला सेंटेंस अगर वो सिंपल पास्ट में है तो दूसरा सेंटेंस जो हमारा बनेगा वुड प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लगाकर बनाएंगे कंडीशनल सेंटेंस। तो चलिए इसका एक एग्जांपल देख लेते हैं। इफ आई वर प्रेसिडेंट, और अगर बात करें यहाँ पर वॉज आएगा कि वर आएगा। यदि कोई कंडीशनल सेंटेंस जो कि इफ़ से स्टार्ट हो रहा हो और उसके बाद जो हमारा सब्जेक्ट आएगा यानी जो हमारा नाउन या प्रोनाउन आएगा, चाहे वो सिंगुलर हो या प्लूरल हो, उसके साथ हम लोग वर हेल्पिंग वर्ब का ही यूज़ करेंगे, क्योंकि हमें सिंपल पास्ट में बनाना है और कहीं ना कहीं हम लोग इमेजिन कर रहे हैं कि मैं प्रेसिडेंट होता, तो कहीं ना कहीं इमेजिन कर रहे हैं ना, तो इमेजिन के लिए वहाँ पर हमारी हेल्पिंग वर्ब जो आएगी वो वर आएगी। तो हमारा सब्जेक्ट चाहे सिंगुलर हो या प्लूरल हो, हमारी हेल्पिंग वर्ब कौन सी आएगी, वर आएगी। तो और आपको पता होगा आई के साथ वाज लगाते हैं, लेकिन मैंने बताया क्या आएगा यहाँ पर वर। तो इफ़ आई वर प्रेसिडेंट, फिर हम लोगों ने कॉमा लगाया, आई वुड मेक सम बिग चेंजेस। और आपको पता हो कहीं ना कहीं हमारा जो सेंटेंस है पहला वाला वो सिंपल पास्ट में है, तो कहीं ना कहीं दूसरा सेंटेंस हमारा क्या बनेगा, वुड प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। तो कहीं ना कहीं आप देख रहे होंगे वुड आ गया और हमारी वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आ गई मेक। तो आई होप आपको ये रूल भी समझ में आ गया होगा। तो चलिए, हमारा थर्ड रूल दे रखा है। यदि कोई कंडीशनल सेंटेंस इफ़ से स्टार्ट होता है और उसका जो पहला सेंटेंस है अगर वो पास्ट परफेक्ट में है, और अगर बात करें पास्ट परफेक्ट को पहचानेंगे कैसे, तो वहाँ पर हैड प्लस वर्ब की हमारी थर्ड फॉर्म आती है। तो आप लोग याद रखिए हैड प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म आ रही तो कहीं ना कहीं हमारा सेंटेंस जो होगा वो पास्ट परफेक्ट में होगा। और जो हमारा दूसरा सेंटेंस बनेगा वो सब्जेक्ट प्लस वुड हैव आएगा। आप लोग याद रखिए वुड हैव प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म आएगी। तो आप लोग अगर दूसरे वाले रूल से कंपेयर करें तो कहीं ना कहीं वहाँ पर इफ़ आया था और जो हमारा पहला सेंटेंस आया था वो कहीं ना कहीं सिंपल पास्ट में था, और जो हमारा दूसरा सेंटेंस बना था वो सब्जेक्ट प्लस वुड प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म बनी थी। लेकिन अगर हमारे थर्ड रूल की बात करें, अगर कोई कंडीशनल सेंटेंस इफ़ से स्टार्ट हो रहा है और अगर उसका पहला सेंटेंस हमारा पास्ट परफेक्ट में है, तो जो हमारा दूसरा सेंटेंस बनेगा उसमें जो हेल्पिंग और यूज़ करेंगे वो यूज़ करेंगे वुड हैव और हमारी वर्ब की थर्ड फॉर्म आएगी। तो आप लोग इस रूल को भी याद रखें। तो चलिए इसका एक एग्जाम्पल देख लेते हैं। इफ़ सी हैड कॉल्ड मी आई वुड हैव
हेल्प्ड हर। तो देखा आपने यहाँ पर हमारा कंडीशनल सेंटेंस इफ से स्टार्ट हो रहा है और इसके बाद सब्जेक्ट आ रहा है और कहीं ना कहीं हमारी हेल्पिंग वर्ब हैड आ रही है और वर्ब की थर्ड फॉर्म आ रही है। तो हमें पता लग गया कि हमारा सेंटेंस पास्ट परफेक्ट में है। तो कहीं ना कहीं हमारा दूसरा सेंटेंस जो बनेगा कहीं ना कहीं वुड हैव आएगी और वर्ब की थर्ड फॉर्म आएगी जो कि राइट दे रखी है। तो चलिए हम लोग अपने नेक्स्ट रूल की बात कर लेते हैं जो कि दे रखा है, यदि सेंटेंस में सपोज, एज इफ, आई विश, ही विश, इट्स एक्सेट्रा अगर इनका प्रयोग किया जा रहा है तो इनके बाद जो हमारा सेंटेंस आएगा उसमें सदैव हम लोग हेल्पिंग वर्ब वर का यूज़ करेंगे। तो आप लोग याद रखिए, अगर कोई सेंटेंस सपोज, एज इफ, आई विश, ही विश आ रहा है तो इनके बाद जो हमारा सेंटेंस आएगा वो कहीं ना कहीं हम लोग इसमें वर हेल्पिंग वर्ब का यूज़ करेंगे। और अगर बात करें यहाँ पर कभी कभी आ जाता है सपोज इफ़, तो आप लोग याद रखिए सपोज और इफ़ कभी एक साथ नहीं आते क्योंकि इन दोनों का मीनिंग एक ही होता है। तो कभी कभी एरर में दे देता है आपके एग्जाम में कि सपोज इफ़ एक साथ लगाकर। तो चलिए इसका एग्जाम्पल दे रखा है, आई विश आई वॉज टीचर, यानी मेरी इच्छा है कि मैं एक टीचर होता। तो कहीं ना कहीं यहाँ पर भी इमेजिन कर रहा है ना, और मैंने बताया अगर इमेजिन कर रहा है तो वहाँ पर हम लोग वॉज हेल्पिंग वर्ब का यूज़ नहीं करेंगे, वहाँ पर हम लोग वर हेल्पिंग वर्ब का यूज़ करेंगे। तो आई विश कॉमा आई वर टीचर। तो चलिए हमारा सेकंड एग्जांपल दे रखा है सपोज, और मैंने बताया अगर सपोज आ रहा है तो कहीं ना कहीं उसके बाद जो हमारा सेंटेंस आएगा उसमें हम लोग वर हेल्पिंग वर्ब का यूज़ करेंगे। तो सपोज ही वॉज लिखा है ना, तो हम लोग वॉज को कट करके क्या करेंगे, ही वर कर देंगे। तो आप लोग इन्हें भी याद रखिए। तो सपोज, एज इफ, आई विश, ही विश अगर ये आ रहा है तो हम लोग क्या यूज़ करेंगे, वर हेल्पिंग वर्ब का यूज़ करेंगे। तो चलिए हम लोग अपने नेक्स्ट रूल की बात कर लेते हैं जो कि हमारा 5 नंबर पर दे रखा है, यदि किसी सेंटेंस में इट इज़ टाइम, इट इज़ हाई टाइम, इट इज़ ग्रेट टाइम एक्सेट्रा अगर यूज़ किया जा रहा है तो इनके बाद जो हमारा सेंटेंस आएगा वो सिंपल पास्ट में बनेगा। तो आप लोग याद रखिए यहाँ पर राइट कर लीजिए, सिंपल पास्ट होगा यहाँ पर। तो यदि कोई सेंटेंस इट इज़ टाइम, इट इज़ हाई टाइम, इट इज़ ग्रेट टाइम अगर इनका यूज़ किया जा रहा है तो इनके बाद जो हमारा सेंटेंस आएगा वो कहीं ना कहीं सिंपल पास्ट में बनेगा। और अगर आपको पता होगा सिंपल पास्ट में हमारी वर्ब की सेकेंड फॉर्म आती है। तो चलिए हम लोग इसकी बात कर लेते हैं। हमारा दे रखा है इट इज़ हाई टाइम कॉमा आई हैड बॉट। तो देखा आपने आई हैड आ गया तो कहीं ना कहीं ये हमारा क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा। यहाँ पर हम लोग हैड को रिमूव करेंगे और सिंपल पास्ट में पता है आपको सिंपल सेंटेंस में क्या करते हैं, वर्ब की सेकेंड फॉर्म जो कि दे रखी बॉट, और आपको पता होगा बाई की सेकेंड फॉर्म भी बॉट होती है, थर्ड फॉर्म भी बॉट होती है। तो हमारी यहाँ पर राइट हो जाएगी। तो इट इज़ हाई टाइम आई बॉट अ न्यू पेयर ऑफ जींस। तो इस प्रकार हमारा सेंटेंस राइट हो जाएगा। यहाँ पर हम लोग हैड को क्या करेंगे, रिमूव कर देंगे। तो चलिए अब हम लोग कुछ सेंटेंसों की प्रैक्टिस कर लेते हैं जिससे आपके जो डाउट हैं वो भी बिल्कुल क्लियर हो जाएंगे। तो चलिए हमारा फर्स्ट नंबर पर सेंटेंस दे रखा है, इफ़ ही हैड कॉल्ड मी आई वुड इन्फॉर्म हिम। तो आप लोग देख रहे हो हमारा कंडीशनल सेंटेंस इफ़ से स्टार्ट हो रहा है, इसके बाद सब्जेक्ट आ रहा है और कहीं ना कहीं हैड हेल्पिंग वर्ब का यूज़ किया गया है और इसके बाद वर्ब की थर्ड फॉर्म आ रही है। तो हमें पता लग गया ये हमारा कौन सा सेंटेंस है, पास्ट परफेक्ट है। और मैंने बताया था अगर पास्ट परफेक्ट है तो हमारा जो दूसरा सेंटेंस बनेगा कॉमा लगाने के बाद वो वुड प्लस हैव आएगा और वर्ब की थर्ड फॉर्म आएगी। तो आप लोग यहाँ पर राइट कर लीजिए, आई वुड हैव इन्फॉर्म्ड। तो इस प्रकार हमारा सेंटेंस क्या हो जाएगा, राइट हो जाएगा। और आप लोग भी कॉपी पेन लेके बैठ जाइए और आप लोग खुद से अपने मन से सेंटेंस बनाइए मेरे बताने से पहले। तो चलिए हमारा सेकंड एग्जांपल दे रखा है, इफ़ वी विल वर्क हार्ड कॉमा ही विल श्योरली गेट द जॉब ऑफ हिज चॉइस। तो मैंने आपको बताया था अगर कोई सेंटेंस हमारा जो कि इफ़ से स्टार्ट हो रहा है और उसके बाद सब्जेक्ट आ रहा है और कहीं ना कहीं अगर हमारा सेंटेंस पहला वाला प्रेजेंट डेफिनिट में है तो दूसरा हमारा किस में बनेगा, सिंपल पास्ट में, यानी विल या सेल आएगी। और आप लोग देख रहे होंगे हमारा जो सेकंड सेंटेंस है कहीं ना कहीं विल या सेल आ रहा है। तो हमें पता है अगर हमारा सेकंड सेंटेंस विल या सेल आ रहा है तो हमारा जो कंडीशनल सेंटेंस में पहला वाला सेंटेंस होगा वो प्रेजेंट इंडेफिनिट में बनेगा। तो इस अकॉर्डिंग हमारा यहाँ विल रिमूव कर देंगे। तो इफ़ वी वर्क आ जाएगा यहाँ पर, क्योंकि हमारा सब्जेक्ट है प्लूरल तो यहाँ पर हम लोग वर्क्स नहीं करेंगे। तो इफ़ वी वर्क हार्ड कॉमा ही विल श्योरली गेट द जॉब ऑफ हिज चॉइस। तो आई होप आपको समझ में आ गया होगा। तो जब तक आपको रूल नहीं पता होंगे तब तक आप लोग इनको क्लियर नहीं कर पाएंगे। तो चलिए हमारा थर्ड एग्जांपल दे रखा है, इफ़ आई हैड मनी आई विल हैव लेंट इट टू हर। तो मैंने बताया था अगर कोई कंडीशनल सेंटेंस इफ़ से स्टार्ट हो रहा है और उसके बाद सब्जेक्ट आ रहा है और कहीं ना कहीं अगर दूसरा सेंटेंस हमारा सिंपल पास्ट में, और मैंने सिंपल पास्ट की बताई थी हैड और प्लस हमारा नाउन, नाउन में आपको पता होगा हमारे सब्जेक्ट भी आते हैं प्रोनाउन भी आते हैं। तो अगर ये आ रहा है तो हमारा जो दूसरा सेंटेंस बनेगा वो बनेगा वुड प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। तो आपने देखा इफ़ आया, फिर हमारा आई सब्जेक्ट आया, फिर हमारी हैड हेल्पिंग वर्ब आई, बट इसके बाद नाउन आ गया। और मैंने बताया था हैड प्लस नाउन आ रहा है तो हमारा ये कहीं ना कहीं सिंपल पास्ट में जाएगा और दूसरा सेंटेंस हमारा
वुड आ जाएगा और फिर क्या आ जाएगा, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। तो अगर हम लोग इसको राइट करें तो यहाँ पर हमारा विल हैव यहाँ से हटा देंगे, हम लोग क्या करेंगे यहाँ पर वुड लगा देंगे और कहीं ना कहीं लेंट की हम लोग फर्स्ट फॉर्म लगाएंगे जो कि होती है LEND, लेंड। तो चलिए हम लोग नेक्स्ट रूल की जो हमारा नेक्स्ट एग्जांपल दे रखा है उसकी बात कर लेते हैं। इफ़ आई वॉज यू कॉमा आई वुड नॉट टॉलरेट हिम फॉर अ मोमेंट। तो मैंने बताया कहीं ना कहीं अगर हमारा सेंटेंस इफ़ से स्टार्ट हो रहा है और उसके बाद सब्जेक्ट आ रहा है और कहीं ना कहीं पास्ट, कौन सा पास्ट, हमारा सिंपल पास्ट में दे रखा है, तो हम लोग जो सेंटेंस बनाएंगे सेकंड वाला वो कहीं ना कहीं हमारा वुड प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आएगा। तो इफ़ आई वॉज यू, कहीं ना कहीं आप लोगों ने देखा ना, इफ़ आई वॉज आ गया और मैंने बताया था अगर इफ़ आई वॉज लगा है तो कहीं ना कहीं ये भी हमारा क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा, क्योंकि मैंने बताया था कल्पना कर रहा है यानी मैं होता तो कहीं ना कहीं इफ़ आई वर आ जाएगा। आप लोग बिल्कुल आप लोग क्लियर रखिए, आप लोग अपनी जो स्टडी है। इफ़ आई वर यू, फिर क्या करते हैं आई वुड, ये हमारा सही है। नॉट टॉलरेट कहीं ना कहीं वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आ रही तो ये भी हमारा क्या हो जाएगा, राइट हो जाएगा। तो इफ़ आई वर यू आई वुड नॉट टॉलरेट हिम फॉर अ मोमेंट। तो आप लोगों को कुछ इसमें दिक्कत बनी होगी, लेकिन मैंने आपको बताया था कि कहीं ना कहीं अगर सिंपल पास्ट में है तो कहीं ना कहीं अगर हम लोग सब्जेक्ट हमारा चाहे सिंगुलर हो या प्लूरल हो, हम लोग वर्ब जो हमारी हेल्पिंग वर्ब यूज़ होगी वो वर ही यूज़ होगी, ना कि वॉज। तो चलिए हमारा 5th नंबर पर सेंटेंस दे रखा है। इफ़ यू सा अ टाइगर कॉमा व्हाट विल यू रिएक्शन बी। तो अगर बात करें, मैंने आपको बताया था अगर कोई कंडीशनल सेंटेंस हमारा इफ़ से स्टार्ट है, फिर हमारा सब्जेक्ट आ रहा है और कहीं ना कहीं वर्ब की सेकंड फॉर्म आ रही, तो हमें पता लग गया ये हमारा सिंपल पास्ट है। तो कहीं ना कहीं हमारा जो दूसरा सेंटेंस बनेगा वो कैसा बनेगा, वुड आ जाएगा और हमारी वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आ जाएगी। तो वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के अकॉर्डिंग हम लोग क्या करेंगे, इफ़ यू सा टाइगर वॉट, फिर हमारा आ जाएगा वुड यू रिएक्शन बी। कहीं ना कहीं हमारा रिएक्शन फर्स्ट फॉर्म दे रखी है तो वॉट वुड यू रिएक्शन बी। तो इस प्रकार हमारा सेंटेंस राइट बन जाएगा। तो चलिए हमारा 6 नंबर पर जो हमारा एग्जाम्पल दे रखा है, सपोज इफ़ यू आर लेट कॉमा यू विल बी इन ट्रबल। तो मैंने आपको बताया था कहीं ना कहीं सपोज, एज इफ़, या फिर मैंने बताया था आई विश, ही विश अगर आ रहे हैं तो हमारा जो दूसरा सेंटेंस बनेगा कहीं ना कहीं वर हेल्पिंग वर्ब का यूज़ करेंगे। लेकिन मैंने आपको एक बात और बताई थी, सपोज इफ़ कभी साथ में नहीं आते हैं तो कहीं ना कहीं सपोज इफ़ हमें साथ में दिख गया तो सेंटेंस हमारा बिल्कुल ही गलत हो गया। तो इस प्रकार हम लोग यहाँ पर ए पार्ट अगर मान लीजिए यहाँ पर ए पार्ट की होती है, यहाँ बी पार्ट होता है, यहाँ पर अगर सी पार्ट होता तो कहीं ना कहीं हमारा ए पार्ट ये हो जाता गलत, क्योंकि सपोज इफ कभी कभी एक साथ नहीं आते हैं। तो चलिए हमारा 7 नंबर पर एग्जाम्पल दे रखा है, सी टॉक्स एज इफ़ सी वॉज अ क्यून, यानी वह ऐसे बोलती जैसे कि वो कहीं की रानी हो। तो कहीं ना कहीं यहाँ पर मैंने बताया था एज इफ़ आ जाए या फिर सपोज आ जाए तो कहीं ना कहीं हम लोग जो हमारा सेकंड सेंटेंस बनेगा कहीं ना कहीं वो किस में बनेगा, वर में हेल्पिंग वर्ब का यूज़ करेंगे। तो कहीं ना कहीं वॉज यहाँ से हटा देंगे, क्या करेंगे यहाँ पर वर हेल्पिंग वर्ब का यूज़ कर लेंगे। तो सी टॉक एज इफ़ सी वर अ क्यून। तो चलिए हमारा जो 8 नंबर पर एग्जाम्पल दे रखा है, इफ़ आई हैड बीन यू आई वुड हैव डन इट, यानी इफ़ आई हैड बीन। तो मैंने बताया था अगर कंडीशनल सेंटेंस इफ़ से स्टार्ट हो रहा है, फिर सब्जेक्ट आ रहा है और कहीं ना कहीं हमारी हेल्पिंग वर्ब हैड आ रही है और अगर उसके बाद हमारी थर्ड फॉर्म आ रही है, और कहीं ना कहीं पता होगा आपको हमारी बी की थर्ड फॉर्म होती है बीन, और अगर हेल्पिंग वर्ब में हमारा हैड आ रहा है और वर्ब की थर्ड फॉर्म आ रही तो हमारा हो गया पास्ट परफेक्ट। तो जो हमारा दूसरा सेंटेंस बनेगा वो बनेगा वुड हैव प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म। तो कहीं ना कहीं ये सेंटेंस हमारा क्या है, बिल्कुल ही राइट है। तो इफ़ आई हैड बीन यू कॉमा आई वुड हैव डन इट। तो चलिए हम लोग नेक्स्ट कुछ एग्जांपल की बात कर लेते हैं। इफ़ आई कम हेयर देन आई विल टीच यू। तो हमारा सेंटेंस कहीं ना कहीं कंडीशनल सेंटेंस है, इफ़ से स्टार्ट हो रहा है, फिर सब्जेक्ट आ रहा है और कहीं ना कहीं वर्ब आ गई और वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है, उसमें एस या एस नहीं लगा क्योंकि सब्जेक्ट हमारा प्लूरल है आई। तो इस प्रकार ये हमारा जो हमारा सेंटेंस है कहीं ना कहीं सिंपल प्रेजेंट में दे रखा है, प्रेजेंट इंडेफिनिट दे रखा है। तो जो दूसरा हमारा सेंटेंस बनेगा वो विल में बनेगा और वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आएगी। तो कहीं ना कहीं आप लोग देख पा रहे होंगे विल भी आ रहा है, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में आ रही है, तो कहीं ना कहीं सेंटेंस हमारा राइट है। लेकिन अगर बात करें यहाँ पर एक एरर दे रखी है, जो हमारा यहाँ पर देन का यूज़ किया गया है कॉमा की जगह पर, ये ग्रामेटिकली हमारा एरर होता है। तो यहाँ पर हम लोग देन का यूज़ नहीं करेंगे, यहाँ पर हमारा कॉमा ही यूज़ होगा। तो इफ़ आई कम हेयर कॉमा आई विल टीच हिम। तो आप लोग ये बात भी याद रखिए, कभी कभी देन लगा के दे देता है, लेकिन हमारा जहाँ पर कॉमा यूज़ करना है वहाँ पर कॉमा यूज़ होगा क्योंकि ये ग्रामेटिकली एरर है। तो चलिए हमारा 10 नंबर पर हमारा जो एग्जाम्पल दे रखा है, व्हेन ही वॉज अ बॉय कॉमा ही हैड क्लाइम्ड मैनी अ ट्री। तो आप लोग सोच रहे होंगे मैंने वेन तो बताया नहीं, तो आप लोग वेन का एक बात याद रखिए, अगर वेन के साथ हमारा कोई कंडीशनल सेंटेंस स्टार्ट हो रहा है तो उसमें जो सेंटेंस हमारा पहले सेंटेंस में बना होगा वही दूसरा भी हमारा उसी सेंटेंस में बनेगा। अगर हमारा पहला पास्ट में तो हमारा दूसरा वाला भी पास्ट बनेगा। तो इस अकॉर्डिंग व्हेन ही वॉज अ बॉय
ही हैड क्लाइम्ड, तो आप लोगों ने देखा यहाँ पर हमारी वॉज आ रही, कहीं ना कहीं ये भी हमारा पास्ट में है, और हैड हेल्पिंग वर्ब आ रही, ये भी हमारी पास्ट में है। तो इस प्रकार हमारा सेंटेंस क्या हो जाएगा, राइट हो जाएगा। तो याद रखिए अगर व्हेन से कोई सेंटेंस हमारे कनेक्ट है तो पहला अगर पास्ट में है तो हमारा दूसरा भी पास्ट में ही बनेगा। तो चलिए हम लोग अपने नेक्स्ट रूल की बात कर लेते हैं, जो हमारा नेक्स्ट एग्जाम्पल दे रखा है, सॉरी। इफ़ यू हीट वाटर एबव 100 डिग्रीज इट बॉयल्स। अगर बात करें, अगर कोई हमारा कह सकते हैं फैक्ट दे रखा हो, तो उस जगह पर हम लोग जो हमारा सेंटेंस बनेगा, तो पहला अगर हमारा सिंपल प्रेजेंट में है तो हमारा दूसरा भी सिंपल प्रेजेंट में ही बनेगा। तो आप लोग याद रखिए अगर हमारा रियल फैक्ट दे रखा हो तो अगर पहला सिंपल प्रेजेंट में है तो हमारा दूसरा भी सिंपल प्रेजेंट में ही बनेगा। लेकिन हम लोगों ने रूल पढ़ा था इफ़ के साथ सब्जेक्ट आ रहा हो, और अगर कहीं ना कहीं हमारा सेंटेंस जो कि प्रेजेंट इंडेफिनिट, तो दूसरा सेंटेंस हमारा क्या लगा के बनाते थे, विल लगाकर। लेकिन अगर रियल फैक्ट दे रखा हो तो हम लोग ऐसा नहीं करेंगे, अगर ये प्रेजेंट डेफिनिट में है तो ये भी प्रेजेंट डेफिनिट में ही होगा। तो आप लोग इस बात को याद रखिए। कहीं ना कहीं इफ़ यू हीट वाटर, यदि तुम पानी को गर्म करोगे एबव 100 डिग्रीज, यानी 100 डिग्री के ऊपर गर्म करोगे तो इट बॉयल्स। तो ये बात बिल्कुल फैक्ट में बिल्कुल रियल बात है। तो इस प्रकार इफ़ यू हीट वाटर, कहीं ना कहीं आप लोग देख पा रहे होंगे हमारा पहला सेंटेंस दे रखा है प्रेजेंट डेफिनिट में, एस नहीं लगाया क्योंकि सब्जेक्ट हमारा प्लूरल दे रखा है यू। तो इस प्रकार हमारा जो सेकंड सेंटेंस बनेगा वो भी प्रेजेंट इंडेफिनिट में ही बनेगा। तो जो कि हमारा देख रहे होंगे इट के साथ एस लगाते हैं, सब्जेक्ट क्योंकि हमारा सिंगुलर है तो बॉयल्स लगा है, जो कि हमारा सेंटेंस क्या हो जाएगा, राइट हो जाएगा। तो इस प्रकार हमारा 11 नंबर सेंटेंस राइट है। तो इन्हें भी आप लोग लिख लीजिए, अगर फैक्ट दे रखा है तो पहला अगर हमारा प्रेजेंट में, दूसरा भी हमारा प्रेजेंट में ही बनेगा। तो चलिए हमारा लास्ट जो कि एग्जांपल दे रखा है, इफ़ यू हीट आइस इट मेल्ट्स, यानी अगर तुम आइस को हीट करोगे तो कहीं ना कहीं वो पिघलेगी। तो ये बात भी बिल्कुल कैसी है, फैक्ट है, बिल्कुल रियल है। तो कहीं ना कहीं अगर हमारा पहला प्रेजेंट में तो दूसरा भी प्रेजेंट में बनेगा। और आप देख पा रहे होंगे यू कहीं ना कहीं हमारा प्लूरल है तो वर्ब में एस नहीं लगाएंगे, तो वही हम लोगों ने एस नहीं लगाया। और इट हमारा सिंगुलर है तो मेल्ट में हम लोगों ने एस का यूज़ कर लिया, तो इट मेल्ट्स हमारा हो जाएगा। तो इस प्रकार दोस्तों हमारे जितने भी कंडीशनल सेंटेंस के कुछ इंपॉर्टेंट जो रूल थे वो मैंने करा दिए हैं। तो इस प्रकार अगर और बात करें, मैंने अनटिल अनलेस पहले ही करा रखा है। अनटिल अनलेस हमारा कहीं ना कहीं उसके साथ हमारा निगेटिव सेंटेंस यूज़ नहीं होता, और आपके एग्जाम में ऐसे ही पूछा जाता है कि अनटिल और अनलेस के साथ हमारा नॉट का यूज़ कर लिया जाता है। तो चलिए दोस्तों, जय हिंद, जय भारत। और प्लीज़ दोस्तों वीडियो को शेयर जरूर कर देना, चैनल सब्सक्राइब भी कर लेना।